अब हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय के MCQ। तो देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा में फिशर का कौन सा दृष्टिकोण माना गया है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा में फिशर का कौन सा दृष्टिकोण माना गया है? उपभोग दृष्टिकोण माना है। फिशर का कौन सा माना? उपभोग। राष्ट्रीय आय की परिभाषा में मौद्रिक जो दृष्टिकोण है वो किसका माना गया? पिग्गू का कौन सा माना गया? मौद्रिक। कौन सा कार्य राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज, पत्नी द्वारा बच्चों की देखभाल और अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, श्रमिक द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना। तो ये तो इसके घरेलू है भी, तो ये शामिल होगा बस। निम्न में से कौन सी आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी? सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन, साहसी का लाभ, पूंजीपति को प्राप्त ब्याज, भूमि को लगानी, ये तो सब शामिल है, ये पेंशन शामिल नहीं होगी। राष्ट्रीय आय गणना करने का कौन सा सहयोग सही है? यानी कौन सा सूत्र सही है? तो इन दोनों में दो है, बाकी तीन ये जोड़ा जाएगा। ये सूत्र है राष्ट्रीय आय का: लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ। राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ: उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि, तीनों विधियाँ भी। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख कठिनाई कौन सी है? आंकड़ों का इकट्ठा करना, दोहरी गणना की संभावना होती है, गैर मौद्रिक क्षेत्र है और उपयुक्त सभी। तो सभी। राष्ट्रीय आय के आकार के अतिरिक्त आर्थिक कल्याण को प्रभावित कौन करते हैं भी? राष्ट्रीय आय का वितरण, व्यय का ढंग, राष्ट्रीय आय अर्जित करने का ढंग, वस्तु सेवाओं की उपलब्धता और उपयुक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है? राष्ट्रीय आय में किसका भाग देना है? जनसंख्या का। उसके बाद है राष्ट्रीय आय लेखांकन की संरचना में कितने प्रकार के खाते रखे जाते हैं? तो कितने प्रकार के? 5। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किस क्षेत्र के खाते से होती है? किसकी भी? राष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्र खाते से। राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व क्या है भी? अर्थव्यवस्था की तुलना में, आय वितरण की प्रवृत्तियों के ज्ञान में, अर्थव्यवस्था के ढांचे को समझने में। राष्ट्र तो उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन की क्या कठिनाई है? एक तो आंकड़ों को इकट्ठा करना, दोहरी गणना और अमौद्रिक क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है, तो उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय लेखांकन के सरकारी क्षेत्र खाते का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? करों से प्राप्त आय सरकार का है, व्यावसायिक फर्मों से खरीद है, निवेश है, लेकिन विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात ये किससे? सरकारी क्षेत्र से संबंध नहीं रखता।